एक सीक्रेट बात बताऊं, अपना जो क्रिप्टो मार्केट है ना वो इंडियन मार्केट से ज़्यादा आसान है। अरे सच्ची में, चलो मैं आपको प्रूफ देता हूँ। देखो मैं आपको तीन तीन प्रूफ दूंगा। आपको पता ही है इंडियन मार्केट क्या होता है, 80% साइडवेज होता है, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ हमें 20% ही मौका मिलता है पैसा कमाने का। लेकिन जो अपना क्रिप्टो मार्केट रहता है ये ग्लोबली काम करता है, इस वजह से ये साइडवेज बहुत कम रहता है और हर छोटे छोटे टाइम पर ये बड़े बड़े मोमेंटम देता रहता है। देखो ये थोड़ी देर में ये रैली दे दी, थोड़ी देर में ये रैली दे दी, फिर अप साइड चला गया, फिर यहाँ से फिर से ऊपर चला गया, ये वन गो में नीचे आया, ठीक है। हर छोटी छोटी टाइम फ्रेम पे ये क्या करता है, बहुत बड़ा बड़ा मोमेंटम देता है। आपको अगर ये छोटा लग रहा है तो अगर मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि ये कितना मूव दिया है, तो आप देख सकते हो ये इसने 550 को मोमेंटम दिया है, ठीक है। तो फर्स्टली ये साइडवेज नहीं रहता अपना, ठीक है। और सेकेंडली ये ना इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ही होता है। एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम नहीं रहेगा तो मार्केट सिर्फ एक रेंज में ही फंसा रहेगा, और अगर आप कोई भी ट्रेड लो तो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपका पूरा साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके पीछे का रीज़न है ग्लोबल मार्केट की, क्योंकि ये पूरा ग्लोबली ही ट्रेड किया जाता है। अपना इंडियन मार्केट क्या होता है, सिर्फ इंडिया में ही है, ठीक है। वो बाहर के लोग उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर पूरा ग्लोबली ट्रेड चलता है, इसलिए इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और थर्ड और सबसे स्पेशल कि ये ऑल टाइम ओपन रहता है, 24/7 ये ओपन रहता है। जी हाँ बिल्कुल, ये शनिवार संडे मंडे हर दिन ओपन रहेगा। आप चाहे कॉलेज से आओ, काम से आओ, जॉब से आओ, आप आराम से इसमें बैठकर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आज मैं आपको बिल्कुल जीरो से ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ क्रिप्टो। अगर आपको क्रिप्टो का सीवी नहीं पता तो भी आज मैं आपको इतना काबिल बना दूंगा कि आप डेली बेस पे एक अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट बना के घर जा सको। और मैं आपको एक लाइव ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा। चलो ठीक है, अभी जस्ट मैंने सोचा है चलो आपको एक लाइव ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा, ठीक है। और जो भी चीज़ सिखाऊंगा उसी बेस पे ट्रेड लेके दिखाऊंगा। ऐसे नहीं मैं सिखा कुछ और रहा हूँ और ट्रेड कुछ और दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मेरी तरह एक ट्रेडर हो तो आप भी अपने ब्रोकर को ब्रोकरेज के नाम पे एक अच्छा खासा अमाउंट पे कर देते होगे। बस उसी ब्रोकरेज को बचाने के लिए एमस्टॉक आपकी हेल्प करता है, क्योंकि ये एक जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और उसी बचाए गए पैसे को आप इन्वेस्ट करके और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। एमस्टॉक पर आपको एमटीएफ, म्यूचुअल फंड, डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, करेंसी मार्केट और आईपीओ ये सारे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, वो भी एक बहुत कम अमाउंट पे करने पर। तो दोस्तों अगर आप लोग एमस्टॉक पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो वहां पर सिर्फ आपको इनका 999 वाला प्लान ले लेना है, जिससे आपको किसी भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी ब्रोकरेज या फिर कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ आप एमस्टॉक पर अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपको एफनो, इंट्राडे और करेंसी ट्रेडिंग के लिए 20 रुपए ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। एडिशनली आप इनका 999 वाला प्लान लेकर एएमसी चार्जेस से भी लाइफ टाइम के लिए छुटकारा पा सकते हो। और हाँ, अभी 999 वाले प्लान पे 10% ऑफ भी चल रहा है, तो इस मौके को बिल्कुल मिस मत करिएगा। एमस्टॉक पर आप 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सकते हो विद ऐप स्टार 4 रेटिंग। और बात करी जाए एमस्टॉक की अचीवमेंट की तो प्रीवियस 2 साल में 15 लाख क्लाइंट का एमस्टॉक ने 145 करोड़ रुपीस बर्थ ब्रोकरेज बचाया है। इनका टर्नओवर है 7,11,515 करोड़ प्लस, एमटीएफ बुक रुपीज 1,868 करोड़ प्लस और 64 करोड़ प्लस ट्रेडर्स एमस्टॉक पर एग्जीक्यूट हो चुके हैं विद रियल क्लाइंट होल्डिंग ऑफ रुपीज 6,240 करोड़ प्लस, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। सो आप किस चीज का वेट कर रहे हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में एमस्टॉक का लिंक दे दिया है। आज ही अपने फ्री ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये आपको टोटली क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल सिखा देंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज क्रिप्टो। क्रिप्टो क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे, ठीक है। एंड अगला है कि क्रिप्टो सीखने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, क्रिप्टो करने के लिए हमें क्या क्या सीखना होगा, ये हम देखेंगे। और अगला कि मैं आपको लाइव में करके दिखाऊंगा कि इसे लाइव में इंप्लीमेंट कैसे करना है, और एक गोल्डन टिप देंगे आपको। और 5 में कि इसके लिए क्रिप्टो के लिए आप कौन कौन सा ब्रोकर आप यूज कर सकते हो मैं आपको बता दूंगा। तो चलो 5 में से सबसे पहले जानते हैं अपना व्हाट इज क्रिप्टो। क्रिप्टो आखिरकार होता क्या है। तो देखिए क्रिप्टो क्या है, आप पहले एग्जांपल देके समझिए। इंडियन मार्केट क्या है, इंडियन में जो भी इंडिया में अपनी जो भी कंपनियां हैं, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा का हो गया, अडानी का हो गया, कोई सा भी ठीक है, इंडिया का कोई सा भी कंपनी को जो भी इंडिया में ट्रेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडियन मार्केट। और मैं क्रिप्टो को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट हम किसे कहते हैं, फॉरेन में जो भी कंपनियां हैं, ठीक है। अमेजोन हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, बहुत सारी जो भी कंपनियां हैं, ट्विटर हो गया, बहुत सारी जो भी फॉरेन की कंपनियां हैं उन्हें हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो क्रिप्टो मार्केट होता है हम इनमें करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो एक करेंसी होती है, करेंसी यानी कि पैसा, ठीक है। तो क्या हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये एक डिजिटल करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी को ना ही हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। बस जैसे अपन फोन पे में कैसे करते हैं, फोन पे, गूगल पे हो गया, बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, डिजिटली। बस हमें एक नंबर पता चल रहा है कि ये नंबर मेरे अकाउंट में था, 1000 रुपए था, मैंने दोस्त को 500 सेंड किया तो मेरे पास अब 500 का सिर्फ डिजिट दिखा रहा है, ठीक है, ओके।
तो बस एक नंबर ही शो आपको करता है, ओके, बाकी वो डिजिटली हो जाता है। तो क्रिप्टो यही होता है, ये क्या होता है, करेंसी होता है, डिजिटल करेंसी को हम क्रिप्टो कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको डिटेल में समझ में आया होगा। तो अब आता है मेन सबसे ज़रूरी बात, ये सेकंड, कि क्रिप्टो करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो चलो इसके ऊपर अभी पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, यही सबसे मेन है। तो देखिए, क्रिप्टो करने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। 3 चीज़ें बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। फर्स्ट है प्राइस एक्शन। रुको रुको भाई, नॉर्मल प्राइस एक्शन आप ये मत सोचो भाई मैंने तो प्राइस एक्शन बहुत सीखा है, काम करता नहीं है, ठीक है। इनमें प्राइस एक्शन कब आपको काम करता है, कैसे काम करना है, और सारा प्राइस एक्शन इसमें नहीं लगाना। कुछ कुछ प्राइस एक्शन की कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे पहले चाहिए प्राइस एक्शन, दूसरा चाहिए इसमें एसएल हंटिंग, डिटेल पूरा लेके जाऊंगा भाई, ठीक है। दूसरा आपको आना चाहिए स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, ठीक है, यहीं पर ही सिखा दूंगा। थर्ड आता है अपना साइकोलॉजी, ठीक है, PSY साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी किन की, बड़े प्लेट्स की और छोटे प्लेट्स की। 10% लोगों की, प्लस में 90% लोगों की, कि 90% उस जगह पे जहां पर हम ट्रेड ले रहे हैं वहां पर 90% क्या सोच रहे हो, 10% क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आपको पता है अगर बड़े बड़े प्लेयर से मार्केट को चलाते हैं, ठीक है, तो अगर बड़े प्लेयर्स ऐसा सोच रहे हैं और 90% ऐसा सोच रहे हैं तो हम ट्रेड अपसाइड के ही बनाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है 90% लोग ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं प्राइस एक्शन। इसके अंदर हमें क्या क्या सीखना है, कब कब काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, चलिए डिटेल में देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर अपन आ जाते हैं, प्राइस एक्शन सीखते हैं। तो प्राइस एक्शन में आपको 3 से 4 चीज़ें सीखनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर बताता हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले सीखते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब पहले इस पर थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, मार्केट में सिर्फ 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं। मार्केट 3 तरीके से चलता है। पहला, मार्केट हायर हाई चलता है। दूसरा स्ट्रक्चर, मार्केट या तो लोअर लो चलता है, और तीसरा या तो मार्केट साइडवेज स्ट्रक्चर में चलता है, ठीक है। बस ये 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे बेसिक है भाई, सभी को पता है। अब आप कहोगे कि साहिल भाई आप इतना ज़्यादा बेसिक क्यों जा रहे हो, बिकॉज ये बिल्कुल जीरो से मैं सिखा रहा हूँ। तो अगर कोई बंदा बिल्कुल फ्रेश भी सीख रहा है, जिसे ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता, उसे भी ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है ना। तो प्लीज़, ये मैंने बहुत एडवांस वीडियो बना चुका है, जो एडवांस जानते हैं वो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। बट जो बेसिक से जानना चाहते हैं वो डिटेल में सीखेगा, ठीक है। तो 3 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, आपको पता चल गया, ओके। और दूसरा आपको क्या सीखना होता है, सप्लाई एंड डिमांड एरिया, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड एरिया, सप्लाई एंड डिमांड कौन से लेवल होते हैं, देखिए जहां से मार्केट में बार बार सप्लाई हो रहा है, ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई हो रहा है। नीचे कोई भी लेवल होता है इसे अपन डिमांड कहते हैं, ऊपर लेवल को हम सप्लाई कहते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर कैसे होता है, देखो मार्केट एक बार कहीं से गया, ठीक है, ऊपर नीचे वापस से गिरा, दोबारा से सेम एरिया से क्या हुआ, डिमांड मार्केट में बढ़ा, डिमांड आया सेम एरिया से, और ऊपर लेवल से क्या हुआ, इसी सेम लेवल से मार्केट में सप्लाई आया। तो इसी लेवल को हम एक जोन बना लेते हैं, और जो ऊपर वाला जहां से बार बार मार्केट नीचे आ रहा है उसे हम कहते हैं सप्लाई एरिया, और जहां सेम पॉइंट से जहां मार्केट ऊपर जा रहा है उसे हम कहते हैं डिमांड एरिया, ठीक है। तो एक बार जल्दी से अगर हो सकता है तो हम क्या करते हैं, मार्केट में इसका देख लेते हैं, लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, मैं रैंडम चार्ट उठा के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार यहाँ से सप्लाई आया, दूसरी बार यहाँ से, देखो दूसरी बार यहाँ से सप्लाई आया, तीसरी बार यहाँ से सप्लाई आया, ठीक है, और चौथी बार यहाँ से आया। तो चलो इतना नहीं भी बनता तो चलेगा, ठीक है, 1-2 बार भी बन जाए तो इनफ होता है, 1 बार बन जाए 2 बार बन जाए काफ़ी है, ठीक है। सप्लाई एरिया हो गया। अब इसी को आप आगे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो मार्केट में मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा कि अगली बार मार्केट जहाँ जब आएगा इस लेवल पे, तो वापिस यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ से डिमांड। और अगर आप इसे और आगे की तरफ खींचते हो तो और क्या होता है, मार्केट में डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखो फिर आगे यहाँ पर आया, फिर से यहाँ पर डिमांड आया, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है डिमांड का। और सप्लाई का देखते हैं मार्केट में। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, एक बार मार्केट यहाँ से गिरा, दूसरी बार इसके आसपास से गिरा, तो बस 2 बार काफ़ी होता है दोस्त, ठीक है, 2 बार काफ़ी होता है। तो इसे हम ऐसे लगा लेते हैं, बस इसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो। फिर मार्केट जितनी बार भी यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर मार्केट में सप्लाई होगा, ठीक है। तो ऊपर जो अपना होता है सप्लाई एरिया होता है, नीचे डिमांड एरिया। तो ऊपर जितनी बार भी हुआ मार्केट में सप्लाई आया, सप्लाई आया, सप्लाई, ठीक है। एंड इन फ्यूचर अगर मार्केट में आगे भी आया होगा तो यही वर्क क्या होगा, ठीक है। आगे चार्ट नीचे चलता चला गया, बट कोई बात नहीं, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्राइस एक्शन में हमने 2 चीज़ें अभी बताया, पहला मार्केट स्ट्रक्चर और दूसरा सप्लाई एंड डिमांड एरिया। और थर्ड जो कि सबसे आसान है वो है ट्रेंड लाइन, ठीक है। बहुत इजी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। आपको कि भाई इतनी इजी चीज़ से भी प्रॉफिट बन सकता है क्या, मैं आपको लाइव बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ बिकॉज इसमें एक्यूरेसी मेरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपको लगाना आता ही होगा, जिसको नहीं आता एक झटके में बता दिया जाए, ठीक है। जहाँ से मार्केट देखो, ट्रेंड लाइन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अपर ट्रेंड लाइन होता है, एक लोअर ट्रेंड लाइन होता है, ठीक है। लगाया कैसे जाता है, एक बार मार्केट ऊपर गया, नीचे आया,
फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो मार्केट जो अपने ये जो हाई है ना और ये हाई, दोनों में डिफरेंस रहता है और दोनों में एक स्ट्रेटनेस दिखती है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर एक ऐसा ट्रेंड लाइन का टूल आता है, इससे पकड़ते हो, दूसरे को पकड़ते हो बस, और इसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हो जितना भी जाता है, ठीक है। तो इन फ्यूचर मार्केट में क्या चांस रहेगा, जितनी बार भी इसे टच करे क्या हो, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, टच करे ऊपर जाए, ठीक है। इसे ही कहते हैं। और डाउन ट्रेंड में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, ठीक है, बता देते हैं। और काफ़ी लोग ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, काफ़ी लोग ये कन्फ्यूजन रहते हैं कि भाई मैं विक्स को मार्क करूँ या फिर बॉडी को मार्क करूँ, ठीक है। मैं विक्स को मार्क करूँ या बॉडी को, देखो ये एक पॉइंट को मिलाया, 2 पॉइंट को मिलाया, बस तीसरे पॉइंट को आ गया, एक्सटेंड कर दो, तीसरा पॉइंट जहाँ पर मिलेगा ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। देखो भाई, सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मैं विक्स को मार्क करता हूँ, मैं बॉडी को मार्क करता हूँ, मैं बोलता हूँ दोनों तरीके ही गलत है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करा करो, हमेशा विक प्लस बॉडी को देखो, ठीक है। विक प्लस बॉडी को मार करो, जहां पर विक मिल रहा है वहां पर विक मार करो, जहां पर बॉडी दिख रहा है वहां बॉडी मार करो। यानी कि एक अक्षर में अगर कहा जाए तो मल्टीपल टचेज, जहां पर मल्टीपल टच हो रहा हो वहां पर क्या करो, ठीक है। ओके, ट्रेंड लाइन हो गया। लास्ट क्या हो गया अपना, अब लास्ट मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। पहला हमने क्या सीखा, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूँ, प्लीज वीडियो को फास्ट कर सकते हो आप जिसको ये सारी चीजें पता है। दूसरा हो गया सप्लाई एंड डिमांड एरिया, एंड थर्ड हो गया अपना ट्रेंड लाइन, एंड फोर्थ एंड सबसे लास्ट कैंडल्स, ठीक है। कैंडल्स के बारे में ज्यादा नहीं कह रहा, थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। प्राइस एक्शन के अंदर चार्ट पैटर्न्स भी आते हैं, लेकिन मैं उन सभी को लेके ही नहीं चला। कैंडल साइकोलॉजी, कैंडल पैटर्न्स भी आते हैं, मैं लेके नहीं चला। बस आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि किसे बुलिश कैंडल कहते हैं, किसे बेरिश कैंडल कहते हैं। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। जब भी कोई ऐसा कैंडल बने पिन बार और इसका कलर ग्रीन हो, ये बहुत बुलिश होता है। जब ऐसा कोई हैमर कैंडल बने ग्रीन हो, बुलिश होता है। और एक फुल बॉडी कैंडल जिसके अंदर कोई वीक ही ना हो या फिर थोड़ा सा वीक हो, ये बुलिश होता है, ठीक है। ग्रीन में अगर ये है तो बुलिश है, ठीक है। अपोजिट कर दो, ऐसा है पिन बार बना, ये बेरिश होता है। ऐसा बना, रेड कलर है, बेरिश है, ये फुल बॉडी है लेकिन इसका कलर रेड है, ये बेरिश कैंडल होता है, ठीक है। ये होता है बुलिश कैंडल, ये होता है बेरिश कैंडल। अब ट्विस्ट सुनो, ट्विस्ट क्या है, हम प्राइस एक्शंस को छोटे टाइम फ्रेम पर यूज नहीं करने वाले। हम मेजरली इसे किस टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे, 1 आवर, 3 टाइम फ्रेम को नोट करो, 1 आवर हो गया, डेली टाइम फ्रेम हो गया और 15 मिनट हो गया, ठीक है। ज्यादातर डेली टाइम फ्रेम और 15 मिनट पे यूज किया जाएगा, ठीक है। मेनली हम 1 आवर पे इसे यूज करेंगे, ओके। 1 आवर पे इसे यूज किया जाएगा इन सभी को, ठीक है, इन सभी को। बिकॉज अब आप कहोगे यार इन सभी को हम 1 घंटे पे यूज क्यों करें, इसका पीछे कोई रीजन है? बिल्कुल रीजन है, बिल्कुल। क्यों? इसका रीजन है हमारी दूसरी चीज में, ठीक है। पहला चीज अपना क्या सीखना था, ट्रेडिंग क्रिप्टो सीखने के लिए प्राइस एक्शन, ठीक है। अब इसका आंसर है अपने दूसरे में, और वो क्या है, और वो है भैया अपना एसएल हंटिंग, ठीक है। एसएल हंटिंग के लिए, क्योंकि जब एसएल हंट होता है मार्केट में तो हमेशा छोटे प्लेयर्स ट्रैप होते हैं, और आपको पता है जो भी प्राइस एक्शन आज के टाइम पे तो बहुत ना के बराबर काम करता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर जितने भी लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेते हैं वो सारे लोग क्या होता है, उनका एसएल हंट होता है। और बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए हम इन्हें क्या करेंगे, 1 आवर पे यूज करेंगे। तो अब देखते हैं एसएल हंटिंग क्या होता है, ठीक है। वैसे जिसको नहीं पता बिल्कुल डिटेल सीखना है एसएल हंटिंग, तो आप जाके मेरी एक वीडियो देख सकते हो, आपको साइड में दिख रहा होगा उस वीडियो का फोटो, ठीक है। उस वीडियो का नाम है न्यू प्राइस एक्शन, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाके जरूर से देखिएगा न्यू प्राइस एक्शन। इस पर मैंने ज्यादा से ज्यादा एसएल हंटिंग की ही बात की, ठीक है। बट जो यहाँ पर है उनको भी मैं बता दूं एसएल हंटिंग अगर आप बिल्कुल नहीं जानते तो क्या होता है। देखो नॉर्मल आपको पता है ट्रेडिंग के अंदर 90% लोग लॉस करते हैं, ठीक है। तो 90% लोग आखिरकार बेचारे सीख कर आए क्या हैं जो वो लॉस करते हैं, वो यार कहीं भी जाओ सिखाया जाता है प्राइस एक्शन, ठीक है। तो वो प्राइस एक्शन ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया एम पैटर्न, हो गया प्राइस एक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न हो गया, कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो गए, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, कैंडल स्टिक पैटर्न, बहुत चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इन पे अब मार्केट में आपको खुद ही पता है, अगर आप ये सब जानते होगे तो ये अब कितने परसेंट काम करते हैं, ठीक है। अब ये भाई बहुत कम परसेंट काम करते हैं। जब एम बनता है बहुत कम परसेंट चांस है कि नीचे जाएगा। अब मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, एम पैटर्न बनाने का ट्राई करता है, यहाँ तक ब्रेकडाउन देता है नेकलाइन का, लोगों को बिठाता है और फिर रिवर्स कर जाता है। अपोजिट डब्ल्यू पैटर्न बनाया, नेकलाइन यहाँ पर है, ब्रेकआउट करता है, लोगों को बिठाता है, फिर खत्म, ठीक है। तो एसएल हंटिंग में 1-2 एग्जांपल और दे देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। देखिए वैसे तो मैंने डिटेल प्लेलिस्ट भी बना रखा है, ठीक है। तो जिसने देख रखा है भाई फिर से कहूँगा वीडियो फास्ट कर लेना। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर मार्केट में क्या है, आज मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर नीचे आया। लेकिन इन पास्ट में मार्केट क्या था, प्रीवियस डे का डे लो भी था, बहुत प्यारा सपोर्ट था, ठीक है। मान लेते कल का दिन यहाँ पर क्लोज हुआ, ये एक प्यारा सपोर्ट था, और आज मार्केट यहाँ पर आके सपोर्ट ले रहा है। आपने देखा मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, इसी एरिया से सप्लाई डिमांड आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट क्या ले रहा है, सपोर्ट लेके हैमर कैंडल दिखा रहा है।
बट मार्केट में ट्विस्ट क्या हो रहा है कि मार्केट हैमर कैंडल बनाने के बाद जा नहीं रहा, बल्कि टाइम पास कर रहा है, कैंडल बना के टाइम पास कर रहा है। तो 90% चांस क्या होता है कि मार्केट इस सपोर्ट एरिया को तोड़ देगा। रीजन क्या है? बिकॉज मार्केट को अगर जाना होगा तो मार्केट बैठने का भी टाइम नहीं देगा, और ये क्या है? सपोर्ट एरिया। तो 90% को यही सिखाया गया है कि जब भी मार्केट क्या करे, सपोर्ट पे आए तो आप लोग क्या करो? बाय करो, बाय करो। तो यहाँ भी किसी ने बाय किया होगा, यहाँ भी किसी ने बाय किया होगा, और आज इतना टाइम पास करा है, यानी कि आज मार्केट टाइम दे रहा है कि आ जाओ भाई बाय कर लो। हैमर कैंडल दिखा के, हो सकता है और अच्छा आपको कैंडल दिखा दे, ठीक है। आपको यहाँ पर मार्केट टाइम दे रहा है कि आ जाओ भाई मैं बाय करने, मैं ऊपर जाने वाला हूँ, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। तो यहाँ पर जब 90% लोग बाय कर लेते हैं तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल हो जाता है? नीचे की तरफ, और मार्केट उनका स्टॉप लॉस को हंट कर देता है, ठीक है। अपोजिट रेजिस्टेंस पे भी यही होता है, मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रहा है, टाइम पास करता है, तो क्या होता है? 90% लोगों को ये दिखाया जाता है कि मार्केट में नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, डाउन साइड की तरफ पोजीशन बना लो दोस्त, ठीक है। और मार्केट क्या करता है? उन्हें पोजीशन बनवाता है, और मार्केट आजकल इतना चालाक हो गया है, तो हो सकता है ऐसा एक रेंज में काम करे और कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए मार्केट स्पाइक में थोड़ा सा रिजेक्शन दे, ठीक है। फिर फोमो वाले लोग भी एंटर कर जाते हैं यहाँ पर। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग डरते रहते हैं सभी लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, उनका स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा, मार्केट फिर से फट के अगेंस्ट में इनके चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। एक अक्सर में एक लाइन में अगर मैं इसे कहूँ तो वहां पर उसके डायरेक्शन में अगेंस्ट में ट्रेड बनाना, 90% लोगों के अगेंस्ट में ट्रेड बनाना, क्योंकि 90% के अगेंस्ट में हमेशा क्या हमें मिलेंगे? स्टॉप लॉस मिलेंगे, और जब इनका स्टॉप लॉस खत्म होगा उसे ही हम नाम देते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग का, ठीक है। जाके डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो अपना क्या क्या हो गया? प्राइस एक्शन का 4 हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया एसएल हंटिंग हो गया, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और ये सबसे आसान है भाई, साइकोलॉजी, ठीक है। लोग इतने ज्यादा करते हैं भाई कि यार साइकोलॉजी आता ही नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजी में बस दो ही चीज देखना है। एक तो बड़े लोगों की साइकोलॉजी 10% की, देखने का तरीका बताऊंगा, प्लस में 90% की, कि 90% क्या सोच रहे हैं, ठीक है, और 10% क्या सोच रहे हैं। अभी आपको ध्यान दीजिए, अब 10% आपको साइकोलॉजी क्रिप्टो के वाले दिन क्या करना है? आपको सिर्फ इंट्राडे का देखना है। इंट्राडे मतलब आज से जहां से मार्केट शुरू हुआ है, वहां से जब जहां पर आप ट्रेडिंग करने बैठे हो वहां तक का मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, वो देखना है, ठीक है। 10% का, कि इससे पता क्या चलेगा? जैसे कि मान लेते हैं, और इसके अंदर आपको देखना क्या होता है वो बताता हूं। इंट्राडे का आपको देखना होता है, पहली बात बता दिया। प्लस में इसमें आपको कैंडल्स देखनी होती है। यार बड़े बड़े कहाँ बन रहे? ग्रीन बन रहे, तो इसका मतलब है कि यार बड़े प्लेयर्स क्या है? ऊपर की तरफ है, और आपको पता ही है बड़े प्लेयर्स हमेशा प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट में नहीं बनाना होता। तो बड़े प्लेयर्स अगर ग्रीन बड़े बड़े कैंडल्स बना रहे, इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर्स बोली से भाई मैं अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लूंगा। बड़े बड़े कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। रिट्रेस देखो, गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो स्पाइक में बड़ा मोमेंटम दे रहा है, हायर हाई लगा रहा है, मस्त, ठीक है। तो ये होता है बड़े प्लेयर्स का, कि कैंडल्स देखना होता है, इंट्राडे देखना होता है, ठीक है। ओके, और 90% का क्या देखना होता है? जहां पर आप ट्रेड लेने वाले हो वहां के आसपास का माहौल देखना होता है, ठीक है। 10% का रिपीट कर देता हूँ, इंट्राडे में देखना होता है, अभी आपको देखकर भी बताऊंगा। और 90% का क्या करना होता है? आसपास का माहौल देखना होता है, कि आसपास में जहां पर मैं ट्रेड ले रहा हूं वहां पर 90% आखिरकार क्या सोच रहे हैं। क्या मैं 90% के साइड में तो ट्रेड नहीं बना रहा? और आप पता कैसे करोगे कि मैं 90% के साइड में ट्रेड बना रहा हूं या फिर नहीं बना रहा? सिंपल सी बात है यार, 90% को क्या सिखाया गया? प्राइस एक्शन, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर जो भी प्राइस एक्शन बनेगा वो मोस्टली वो फेल ही होगा, ठीक है। मोस्टली क्या होगा? फेल होगा, और मार्केट उनका एसएल हंट करने जाएगा, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर जो भी प्राइस एक्शन दिख रहा है उसके अगेंस्ट में अगर आप हो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। दोनों में आपको लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। एसएल हंटिंग तो आपको बता दिया मैंने, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो, आज इंट्राडे का देख लेते हैं, सब कुछ हटा लेते हैं, ठीक है। ये भी एग्जांपल दिया था। आज है भाई 18 तारीख, आज ही मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। 18 तारीख, ठीक है। तो आज मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था, नीचे आप टाइम देख सकते हो, यहाँ पर 18, ठीक है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और आप ये भी पूछ सकते हो भाई किस टाइम फ्रेम पे यूज करना है। आप इसे 5 मिनट पे यूज कर सकते हो और 1 मिनट पे यूज कर सकते हो, जो भी मैं ट्रेड एंट्री बता रहा हूँ 5 मिनट पे और 1 मिनट पे ट्रेड एंट्री आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो जो चीजें बताया मैंने टाइम फ्रेम आपको बता दिया, ठीक है। प्राइस एक्शन देखना है 1 आवर पे, एसएल हंटिंग करना है, देखना है 5 मिनट पे, ठीक है। एसएल हंटिंग 5 मिनट पे, और साइकोलॉजी भी आप 5 मिनट पे और 1 मिनट पे देख सकते हो, ठीक है। 18 तारीख मार्केट कहाँ से? यहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है। तो आज मार्केट में बड़े प्लेयर्स का पता लगाना है। तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ है? क्या दिख रहा है आपको? दिख क्या रहा है? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ कमेंट में जल्दी से जाके बताना क्या दिख रहा है। मैं तो कहूंगा भाई देखो, बड़े बड़े कैंडल्स मेरे को ऊपर की साइड में दिख रहे हैं, और यही नहीं, मार्केट एक पुलवे के बाद इतना रैली दिया, ठीक है। गिरना था, धीरे धीरे गिरा, उसके बाद मार्केट ने फिर से हाई को निकाल दिया भाई अच्छे कैंडल के साथ। और फिर देखो मार्केट को गिरना था कि ना, धीरे 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 गिरा, और जब चढ़ना था तो देखो वापिस से स्पाइक मार दिया। तो मेरे को ये पता चल रहा है कि भाई जो बड़े प्लेयर्स हैं
10% लोग हैं आज के दिन में उनका व्यू क्या है, आज के दिन में कहीं ना कहीं वो अपसाइड में, ठीक है। तो जो भी मैं आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा लाइव क्या रहेगा, वो अपसाइड का ही रहेगा जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। ओके, तो वो क्या रहने वाला है, अपसाइड रहने वाला है। ओके, और 90% का तो आपको वही देखना है कि अभी प्रेजेंट में मार्केट क्या चल रहा है। जैसे 5 मिनट पे अभी है, ठीक है, 5 मिनट पे आपको अभी क्या दिख रहा है, मैं बता देता हूँ क्या दिख रहा है। 5 मिनट पे ये डे हाई बन चुका है, डे हाई पे यही चीज मैं एग्जांपल दे रहा था अभी आपको प्राइस एक्शन का। 5 मिनट पे दिख रहा है भाई क्या हुआ है, डे हाई बन चुका है, डे हाई रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो अब इनका क्या हो रहा है, एक बड़ा कैंडल बना, ठीक है। अब 90% लोगों को क्या दिखाया जा रहा है कि यार मैं गिर रहा हूँ गिर रहा हूँ। मार्केट क्या दिखा रहा है 90% को, आ जाओ भाई ट्रेड ले लो। ये देखो बेरिश कैंडल बना दिया, 90% को दिखा रहा है भाई आ जाओ भाई आ जाओ, ट्रेड ले लो ट्रेड ले लो ट्रेड ले लो, ठीक है। ये इनडायरेक्टली अचानक से ये एग्जांपल दिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कैंडल दिखा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस क्या रहेगा, मार्केट 90% को ऐसा 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 करके बुलाए, और बड़े प्लेयर्स कहाँ पर है, बड़े प्लेयर्स तो अपसाइड के लिए, ठीक है। और छोटे प्लेयर्स सोच रहे हैं कि भाई डे हाई का रेजिस्टेंस देके क्या करे, सेलिंग करे, तो उनका स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा और मार्केट फिर से ब्लास्ट होकर ऊपर चला जाएगा। ओके, हाँ, तो यहाँ पर अपन क्या क्या सीखने वाले थे, व्हाट इज क्रिप्टो सीख लिया, क्रिप्टो क्या है, क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, बस भाई इतना ही आपको सीखना है और कुछ भी आपको नहीं सीखना है, ठीक है ना। और अभी तक आप लोग देख रहे हो तो लाइव ट्रेडिंग तो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये 2 पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला कि अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है, सर प्लेटफॉर्म बहुत सारे, मैं आपको नाम बता देता हूँ, लेकिन जिसके अंदर मैं करता हूँ वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म हो गया अपना, हो गया डेल्टा एक्सचेंज इंडिया हो गया, ठीक है। हो गया एक मुद्रेक्स नाम का, मुद्रेक्स हो गया, ठीक है। और कॉइन डीसी हो गया, ठीक है। कॉइन डीसी ये कुछ जो है एफआईयू में रजिस्टर्ड है, जो कि सेफ है, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर मैं पर्सनली करता हूं वो है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक के अंडर अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 10% ब्रोकरेज कम लगेगा, प्लस में आपको जो 30% जो टीडीएस लगता है वो भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी, आप किसी में भी कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। गोल्डन टिप, अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। आप गोल्डन टिप सुनो, गोल्डन टिप ये है कि जो भी चीजें अभी तक मैंने सिखाई ना, वो सबसे बेटर काम कब करता है कि आप आओ और प्रॉफिट लेके तुरंत चले जाओ, ज्यादा टाइम तक बैठना ना पड़े। तो मैं यहाँ पर आपको टाइम बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ टाइम है, नोट कर लो। ये ग्लोबल मार्केट है तो ग्लोबली ज्यादा ट्रेड किया जाता है, तो रात के जब अपना रात होता है तो वहां पर दिन होता है, ठीक है। तो सुबह सुबह का एक टाइम होता है 6 बजे का, ठीक है, 6 AM, ठीक है। 6 AM से 7 AM तक बहुत बढ़िया मूव रहता है। और भी आपको बताता हूँ, अपना 11 बजे से इंडियन मार्केट का सारा बता रहा हूँ, ठीक है। ये विदेश का नहीं, इंडियन मार्केट के टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 10 PM से 2 PM, 10 PM से 2 PM बहुत बढ़िया मोमेंटम। उसके बाद शाम को मोमेंटम आता है 5 PM से, बढ़िया रहता है बिल्कुल। 5 बजे से 7 बजे तक बढ़िया मोमेंटम रहता है, 7-8 बजे तक, ठीक है। ये एक नॉर्मल टाइम होता है, 5 से 7 बढ़िया। उसके बाद रात का टाइम होता है जो कि होता है 10 से 11 बजे के आसपास होता है, ठीक है। 10 PM हो गया, 11 PM हो गया, 12 PM हो गया, ये टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा मोमेंटम रहता है। तो आप अगर रात को करना चाहते हो यहाँ कर सकते हो, शाम को करना चाहते हो यहाँ, दोपहर को यहाँ, दिन को यहाँ, ठीक है। तो ये सारा आपको टिप्स आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलो ये भी बता दिया, ये भी। तो चलो अब एक काम क्या करते हैं, मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ इन्हीं तरीकों से जिन तरीकों पर मैंने आपको सिखाया है। तो चलिए मैंने यहाँ पर अपना एक लिमिट ऑर्डर 200 क्वांटिटी का लगा लिया है। तो चलो मैं इस वाले ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ कि मैंने जोन सा ये जो ट्रेड इस यहाँ पर जो लिमिट ऑर्डर पे लगाया है, ठीक है। ये ट्रेड जो मैंने आपको सिखाया था वही ट्रेड लगाया है या फिर कुछ अलग लॉजिक के साथ लगाया है, ठीक है। तो चलिए मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है एंड यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी चलता हुआ देखने को मिल पाएगा, ठीक है। तो इसे मैं एक बार कन्वर्ट कर लेता हूँ 1 मिनट पे एंड इसे आपको दिखाता हूँ कि इस वाले ट्रेड में हम कितना रिस्क रिवॉर्ड लेने वाले हैं। ओके, तो यहाँ से अपना ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है एंड इसमें हम ट्राई करेंगे पूरा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल यानी कि 1:2 लेने का ट्राई करेंगे, है ना। चलो यहाँ पर अपन रखते हैं 50 पॉइंट का एसएल और 100 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, लेकिन हम ट्राई करेंगे 130 पॉइंट्स का टारगेट लेने का, ठीक है। तो चलिए इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, जो चीज़ें हमने सीखा है वही है या फिर कुछ अलग है। तो देखो लेफ्ट में मेरा प्रॉफिट भी चलना शुरू हो गया $60 का, $10 का। ओके, तो ट्राई करते हैं इसमें और बड़ा प्रॉफिट अचीव करने का। ओके, तो चलिए अभी वेट करते हैं और मैं आपको इसका जब तक लॉजिक बता देता हूँ। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल था, हमने 3 चीजें सीखी है। पहला प्राइस एक्शन आपको सिखाया था, उसमें बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वही दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 आवर पे आ जाते हैं। ओके, 1 आवर पे आ गए तो मार्केट आपको स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर मार्केट में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो,
हायर हाई हायर लो, ठीक है। तो अगर मैं जूम करता हूँ पास वाले स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि मार्केट ने अभी जस्ट किया क्या है, हायर हाई हायर लो लगा के फिर से हायर हाई हायर लो, तो यहाँ से मार्केट नया क्या लगा सकता है, एक और हायर हाई लगा सकता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट क्या है, यहाँ पर बुलिश है, ठीक है। प्रॉफिट भी अपना काफी सही चल रहा है। तो और दूसरा यहाँ पर हमने क्या सीखा था, सप्लाई एंड डिमांड। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर काफी एक अच्छा सप्लाई एरिया है। और तीसरा हमने क्या सीखा था, कैंडल स्टिक। तो आप कैंडल देखो, यहाँ पर नॉन स्टॉप रेड 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 कैंडल बने थे। आप यहाँ पर नोटिस करो, कोई इतना अच्छा ग्रीन कैंडल बना क्या, नहीं बना, लेकिन ये कैंडल ग्रीन बन रहा है, यानी कि ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, यानी ये कैंडल साइकोलॉजी भी यहाँ पर अपना काम कर रहा है। जो हमने प्राइस एक्शन में कैंडल सेटअप समझा था वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं काम कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं 5 मिनट पे। प्राइस एक्शन वाला पूरा काम कर लिया अपना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम एसएल हंटिंग पे, ठीक है। एसएल हंटिंग पे क्या काम कर रहा है, तो अगर आप एसएल हंटिंग पे देखते हो तो आपको क्या पता चल रहा है कि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे तो स्ट्रक्चर हायर हाई है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या है, मार्केट ने लोअर लो का पैटर्न बना रखा है। लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने बार भी मार्केट ने लोअर लो लगाया, मान लेते यहाँ से किसी न किसी ने सेलिंग जरूर से किया ही होगा। तो जब यहाँ पर सेलिंग खत्म हो गई तो मार्केट पुल बैक किया। जब पुल बैक हुआ तो यहाँ से एक और क्या हुआ, नया सेलिंग आया, ठीक है। तो जिसने भी यहाँ से नया सेलिंग किया होगा, कोई ना कोई सेलर्स ही बैठा होगा। तो सेलर्स बैठा यानी कि इनका स्टॉप लॉस भी इसके ऊपर अवेलेबल होगा। तो समझ रहे हो, यहाँ पर जितनी बार भी मार्केट ने लोअर लो लगाया है, क्या है ऊपर में, उतने लोगों का स्टॉप लॉस बाकी है। अपना स्टॉप लॉस वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और थर्ड है अपना साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी पे मैंने आपको क्या बताया था, देखते हैं ये टारगेट कितना अचीव हो पाता है, ओके है ना। तो देखते हैं ये टारगेट अपना और भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये निकालता है तो और बड़ा टारगेट लेके जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा ट्रेड है, मैंने आपका लाइव दिखा रहा हूँ पूरा। पेशेंस तो आपको हर जगह रखना है, चाहे इंडियन मार्केट करो, क्रिप्टो करो, फॉरेक्स करो, एक चीज़ सबसे बेस्ट होता है वो है पेशेंस, ठीक है। आपको पेशेंस हर जगह रखना होगा, ठीक है। तो अपना तीसरा क्या था, साइकोलॉजी, जो कि आपको इंट्राडे बेस पे देखना था, ठीक है। तो इंट्राडे बेस पे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको इंट्राडे बेस पे दिखाता हूँ, तो आपको पता चलेगा बड़े प्लेयर्स। इंट्राडे बेस पे आपको क्या देखना था, साइकोलॉजी 90% और बड़े प्लेयर्स की, ठीक है। 90% की यहाँ पर देख लिया, बड़े प्लेयर्स क्या करें, जल्दी से देख लेते हैं बड़े बड़े कैंडल्स किस डायरेक्शन में। आप यहाँ पर देखो, मार्केट को बड़े बड़े कैंडल्स बनाने थे, तुरंत बना के इतना जल्दी ऊपर चला गया। मार्केट को गिरना है तो कितना स्लो स्लो गिर रहा है, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स भी हमें क्या पता चल रहा है कि अप साइड में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ओके अपना टारगेट अचीव हो चुका है, चलिए क्या बात है, 130 का था, क्या बात है। तो यहाँ पर अपना $35 का प्रॉफिट चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, अपने टारगेट को बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लोज कर दिया हमने पोजीशन $32 के प्रॉफिट में। एंड आपने देखो, मैं मार्केट को थोड़ा मैनेज कर रहा था, इस वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी स्पीड में बता रहा था, ठीक है। बट डोंट वरी, लॉजिक सब कुछ यही था। अब मैं एक और चीज़ डिटेल में आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा था, वो था साइकोलॉजी। देखो इतना बताते बताते ही अपना टारगेट हिट हो गया। वो क्या था, साइकोलॉजी का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना था बड़े बड़े कैंडल्स के साथ, तो कितना टाइम लगाया यहाँ से, अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने यहाँ से ओनली 1 घंटा 10 मिनट में मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन मार्केट को गिरना था तो मार्केट कितना टाइम लगाया, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मार्केट को गिरना था तो मार्केट ने 6 घंटा लगा दिया, लेकिन मार्केट 1000 पॉइंट भी नहीं गिर सका, ठीक है। अब मार्केट क्या होगा, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए मैंने प्रॉफिट को कट कर दिया, लेकिन मेरे को पता है यहाँ पर जिनका स्टॉप लॉस है अभी तो सिर्फ वही हंट हुआ है। अभी यहाँ वाला स्टॉप लॉस भी हंट होगा, यहाँ वाला भी हंट होगा, तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने क्या कहा था, जो भी आपको बताया था वो एक एक चीज काम किया या फिर नहीं किया। देखो क्या बोला था, इनका स्टॉप लॉस कटेगा तो और ऊपर जाएगा, इनका स्टॉप लॉस कटेगा तो और ऊपर जाएगा, और मार्केट यहाँ तक आराम से आ सकता है। ये देखो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने, ठीक है, स्किप करके ऑलमोस्ट आपको पूरा का पूरा रिजल्ट ही दिखा दिया, ठीक है। अब इतना रिजल्ट तो कोई नहीं दिखा पाएगा, लेकिन लाइव में इतना कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ यहाँ तक कहीं नहीं, पूरा आपको रिजल्ट दिखा दिया कि इनका सेल करता गया, अपना टारगेट हिट होता गया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को 1-2 बार और देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने आप सभी की डिमांड पे बनाई थी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एमस्टॉक का यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.